70 हूर एक ऐसा अल्फाज जिससे हर मुस्लिम को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक नहीं दो नहीं 72 हूरें। इस वर्ड से हमेशा मुस्लिम्स को नीचा दिखाया गया। जन्नत में 70 या 72 हूर, क्या ये वाकई इस्लाम का असली कॉन्सेप्ट है कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है, या फिर मीडिया का बनाया हुआ मेम कि हर मोमिन मर्द को हूर का पैकेज मिलेगा एंड मोमिन औरत को क्या मिलेगा? आज हम इस टॉपिक को खोल कर देखेंगे। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, उलमा का इसके बारे में क्या इख्तलाफ है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस पर उठने वाली कंट्रोवर्सीज क्या है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। वीडियो एंड तक देखना, हो सकता है इससे तुम्हारा पुराना तस्वुर पूरी तरह से बदल जाए। सबसे पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है, कुरान मजीद में हूर का जिक्र तो आता है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए? स्पेशल जन्नतियों के लिए। लेकिन कहीं भी 70 या 72 का नंबर नहीं दिया गया। कुरान बस इतना बताता है कि जन्नत में पाक, खूबसूरत एंड शरीफ हम सफर होंगे, जिन्हें हूरेन कहा गया। कुरान का फोकस नंबर पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर है। पाकीज़गी, हमेशा की जवानी, आंखों की ठंडक एंड सुकून, ये सब जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन असल मकसद नहीं। फिर 70 या 72 का लफ्ज आया कहाँ से? हदीस की कुछ रिवायतों में आता है कि असल शहीद जो अल्लाह के रास्ते में सच्ची शहादत पाए, उसके लिए जन्नत में बहुत सारे अजर होते हैं। उनमें से एक का जिक्र 72 हूर भी है। यानी ये नंबर हर शख्स के लिए जनरल टिकट नहीं, बल्कि एक खास मकाम शहादत के साथ जुड़ा हुआ रिवॉर्ड है। साथ ही और अजर का जिक्र भी मिलता है, जैसे गुनाहों की माफी, कब्र के आजाब से हिफाजत, अपने करीबी लोगों के लिए शफात का मौका। लेकिन यही हदीस आज सबसे ज्यादा मेम बनी हुई है। पूरा रिवॉर्ड सिस्टम छोड़कर सिर्फ 72 हूर को हेडलाइन बना दिया गया। समझाने की जरूरत नहीं है, जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इस्लाम मत कीजिए। अब सवाल ये है, क्या 72 का नंबर लिटरली सही है या सिर्फ बहुत ज्यादा का इशारा? बहुत सारे उलमा इस नंबर को लिटरल यानी सही भी मानते हैं। उनके नजदीक अगर नबी ने एक नंबर बताया है तो उसे इज्जत के साथ कबूल किया जाना चाहिए, चाहे ह्यूमन लॉजिक को अजीब लगे। लेकिन कुछ मुअस्सिर उलमा एंड राइटर्स ये कहते हैं कि अरब कल्चर में कई दफा नंबर्स एग्जैक्ट मैथ के लिए नहीं बल्कि कसरत के लिए आते हैं। जैसे हम कह देते हैं, मैंने तुम्हें 100 दफा समझाया है, मैंने तुम्हें 100 दफा समझाया है। ये लिटरल 100 दफा नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा के लिए होता है। इसलिए उनके नजदीक 72 का मतलब है बेहिसाब बहुत ज्यादा नियामतें। डिबेट यहीं से शुरू होती है। आज की दुनिया में 72 हूर एक मजाकिया मेम, एक इस्लामोफोबिक पंच लाइन बन चुकी है। फिल्म सीरीज, स्टैंड अप कॉमेडी, सोशल मीडिया, हर जगह इसका मजाक उड़ता नजर आता है। क्रिटिसाइज इस्लाम विरोधी कहते हैं कि इस्लाम मर्दों को सेक्सुअली फंटेसी से लेयर करता है। इनके नजदीक शहादत का मतलब है अपने आप को उड़ा दो। और जन्नत में 72 हूर ले लो। ये नैरेटिव खास तौर पर पॉलिटिकल वायलेंस और टेररिज्म के साथ अटैच किया गया। सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत कहना ये खतरनाक झूठ है। कुरान ना खुदकुशी की इजाजत देता है और ना बेगुनाह लोगों के जान लेने की। शहादत वो होती है जब किसी को जुल्म से कत्ल किया जाए। अपनी जान खुद लेना ये शहादत नहीं बल्कि कुरान के नजरों में ये बहुत बड़ा गुनाह है। टेरर ग्रुप्स कुरान और हदीस के अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस्लाम के दुश्मन उस झूठी और बिगड़ी हुई तस्वीर को ही इस्लाम का असली चेहरा बताकर दिखाते हैं, जबकि वो इस्लाम नहीं प्रोपेगेंडा होता है। फुकरा की किताब में शहादत की बहुत क्लियर कैटेगरीज मिलती है। फ्रंट लाइन में हकीकी जंग, जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए कत्ल होना, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना, ये सब एक मकबूल शहादत के आम एग्जाम्पल्स है। लेकिन मासूम लोगों को टारगेट करना,
स्कूल, मार्केट, मस्जिद, हॉस्पिटल में बम फोड़ना, ये सब इस्लाम के मुताबिक हराम एंड कबीरा गुनाह है। ऐसे लोगों को अपने आप को शहीद कहने का कोई हक नहीं। तो फिर सवाल खुद से करो, जो लोग इस्लाम के नाम पर जुल्म करते हैं, क्या उनका 72 हूर पर कोई राइट बनता है, या फिर ये लोग उन्हीं लोगों को बदनाम कर रहे होते हैं जिनके लिए असल में ये अजर लिखा गया था। अब आते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाले सवाल पर। अगर मर्द के लिए हूर का ज्यादा जिक्र मिलता है तो मोमिन औरत के लिए क्या है? जब कुरान जन्नत को डिस्क्राइब करता है तो आम तौर पर मर्द और औरत दोनों को एक ही अंदाज में मुखातिब करता है। उनके लिए जो वो चाहेंगे, जिस पर उनकी नफ्स राजी होंगी, जिस चीज से उनकी आंखें ठंडी होंगी। एक मोमिन औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि अगर उसका शोहर भी मोमिन हो तो जन्नत में अल्लाह उसे उसके शोहर से सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में मिला देगा, और हर औरत को जन्नत में उसके अपने दर्जे और आमाल के हिसाब से नेमतें मिलेंगी। सबसे ऊपर अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रजा एंड हमेशा के लिए सुकून। इस नजरिए से देखे तो 72 हूर जैसा वायरल टाइटल सिर्फ एक ही पहलू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, पूरी तस्वीर नहीं बताता। एक और डिबेट ये भी है कि हूर को हमेशा वर्जिन्स ही क्यों ट्रांसलेट किया जाता है। कुछ राइटर्स कहते हैं कि अरबिक में हूर का असल मायना नूरानी, निहायत खूबसूरत, चमकती आंखों वाले मखलूक है। ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ औरतें ही हो। उलमा के मुताबिक ये ज्यादातर नूरानी साख और सुकून की निशानी है, न कि सिर्फ जिस्मानी लुत्फ का आइडिया। इस पॉइंट पर कंजर्वेटिव उलमा सख्त इख्तिलाफ करते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि कुरान की जुबान, हदीस की वजाहत और पहले बुजुर्ग उलमा की तफसीर ये बताती है कि हूर असल में जन्नत की बीवी जैसा इनाम होगा। तो अब तक हमने देखा कि कुरान हूर का जिक्र करता है, नंबर का नहीं। हदीस में 72 का नंबर आता है, लेकिन एक स्पेसिफिक मकाम के साथ। मीडिया ने इस कॉन्सेप्ट को सेक्सुअली फैंटेसी और टेररिज्म के नैरेटिव के साथ जोड़कर मेम बनाया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब